हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू माय ट्रेडिंग सेटअप क्लास, जहां पे हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो व्हाट इज द नीड ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस, है ना। हमारे पास इतने सारे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स हैं, तो व्हाई आई नीड टू वर्क ऑन वॉल्यूम एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम प्राइस एनालिसिस। तो आज तक हम जो भी स्टॉक के ऊपर, या अभी तक आपने मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, अभी तक मैं जो भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर बताता था, मैं जनरली प्राइस के ऊपर बताता था। तो सडनली हाउ कम द वॉल्यूम एनालिसिस केम इनटू द पिक्चर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि चाहे कोई भी ट्रेंड बन रहा हो, चाहे अप ट्रेंड बने, है ना, आपको पता है अप ट्रेंड क्या होता है, चाहे अप ट्रेंड बने या डाउन ट्रेंड बने, इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो कि कितना स्ट्रांग है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, आपको पता है। आप एडीएक्स से आप मेजर कर सकते हो। आपका एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है ना, या आपका नैरो सीपीआर हो रहा है, अगर आपका सीपीआर नैरो है, तो आप आराम से ये मेजर कर सकते हो आपका ट्रेंड स्ट्रांग है कि नहीं, है ना। इसके साथ साथ आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि इवन देन अगर आपका एडीएक्स 25 के ऊपर था और अच्छा खासा अप ट्रेंड था, अचानक से स्टॉक गिरने लग गया, है ना, एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन गई। या अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इवन देन आप एडीएक्स की वैल्यू या सीपीआर अच्छा था, इवन देन सडनली रिवर्सल आ गया और प्राइस ऊपर जाने लग गया। तो दैट माइट हैपन बिकॉज ऑफ द सिनेरियो कि वॉल्यूम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो आपको वॉल्यूम का एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है, इवन मोर देन द प्राइस। कोई भी मोमेंटम आए, चाहे अप ट्रेंड आए या डाउन ट्रेंड आए, कुछ भी आए, वहां पे आपका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। दैट नीड टू बी सपोर्टेड विथ हाई वॉल्यूम, है ना। अगर आपका वॉल्यूम हाई नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? जब कोई ट्रेड होता है। ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड में करने के लिए एक बायर होता है, एक सेलर होता है ना। आप अपने ऑर्डर बुक में आप बिड कोड डालते हो, और वहां से एक दूसरा आदमी होता है जो उसको बेचने के लिए डालता है कोड। जहां पे वो दोनों मिल जाते हैं तब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ना। जब भी आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। देन माइट बी सिनेरियो कि कोई एक आदमी एक एक काइंड ऑफ बफर या बबल बना रहा हो, है ना, जिससे आपको दूर रहना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करना, है ना। ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड विथ हाई वॉल्यूम टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। समझ में आ रहा है आपको, राइट? आपका वॉल्यूम राइज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम राइज हो रहा है, प्राइस राइज नहीं भी हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अब इसका प्राइस बढ़ने वाला है ना। यू शुड स्टार्ट पुल अप, है ना। यू स्टार्ट हैव टू गेट रेडी, कि अब आपको रेडी हो जाना है कि भैया अब इसका प्राइस तो बढ़ने वाला होगा जरूर। तो वॉल्यूम आप फोकस कीजिए, वॉल्यूम एनालिसिस कीजिए। वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिनके बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट लॉट ऑफ टूल्स हेयर, जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, है ना। चाहे आपका वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, या ऑन बैलेंस वॉल्यूम हो गया, या वॉल्यूम ऑसिलेटर हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर हो गया, वैप हो गया, मनी फ्लो इंडेक्स हो गया, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कैकिन मनी फ्लो इंडेक्स हो गया। तो इन सब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो आई बिलीव सो कि आप इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे, और आपको कोई लर्निंग जरूर होगी इस सेशन से। तो फॉर दैट रीजन वनली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अगर वॉल्यूम के सेटअप की बात करो, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख दो, है ना। वॉल्यूम का सेटअप मिल जाएगा। इसके कलर पे आप मत जाना, है ना। इसका कलर सिर्फ और सिर्फ कैंडल का कलर ले लिया। इसके सेटिंग में जाना, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाना। इसकी मूविंग एवरेज जो है, इसका मूविंग एवरेज जो है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना आप। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कलर ले लेना आप, कोई भी स्ट्रॉन्ग कलर जो भी आपको समझ में आए वो ले लेना। दैट टॉक्स अबाउट द एवरेज वॉल्यूम। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपका स्टॉक की वॉल्यूम उसके एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, देन ओनली वो ट्रेड का एक सेंस बन रहा है। अगर आप कोई अप ट्रेंड भी देख रहे हो और वहां पे अगर वॉल्यूम आपको एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सोचना है करके, शुड आई रियली नीड टू कन्विंस टू गो विद दैट ट्रेड और नॉट। क्लियर है आप लोग? तो बहुत आसान है, आप वॉल्यूम को फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ पे 20 डेज का वॉल्यूम लिया गया, उसका 9 डेज का एवरेज निकाला गया है। ठीक है, वॉल्यूम का डेटा ले लिया मैंने, और 20 दिन का वॉल्यूम का एवरेज निकाला है मैंने। ये सब कैसे कर सकता हूँ? वो सब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप अगर एनएससी के वेबसाइट में जाओगे, आप अगर
एनएससी के वेबसाइट में अगर आप गए तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लो, मान लो हैवेल्स ही लेता हूँ मैं, है ना। मैंने हैवेल्स ले लिया, मैंने हैवेल्स का लिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है इसका, हैवेल्स का। इसका हिस्टोरिकल डेटा में जाऊंगा मैं। अगर मैंने 1 ईयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। क्लियर है? ये डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अभी जब मैं वॉल्यूम एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से मतलब रखना है ना। और बाकी चीजों को मैं चाहूँ तो हाइड कर सकता हूँ, है ना। कंट्रोल 0, हाइड हो गए बाकी चीजें। अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से मतलब रखना है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 20 डेज का एवरेज लिया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 डे का एवरेज लिया। सिंपल मूविंग एवरेज ले लो। आप एवरेज दो तरीके से ले सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जब भी आप सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, आप हर इवेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वहां पे जो इवेंट अभी हुआ है आप उसको ज्यादा वेटेज दोगे देन टू द इवेंट विच हैपेंड बिफोर, देन टू द इवेंट विच हैपेंड बिफोर। तो यहाँ पे 20 डेज का मैंने एवरेज ले लिया। 20 डेज, 20 डेज, ये हो गया 20 डेज। तो 20 डेज का मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया। वॉल्यूम का डेटा लिया क्योंकि मैं वॉल्यूम एनालिसिस कर रहा हूँ। 20 डेज का मैंने एवरेज कर दिया। क्लियर है? ये आपको वॉल्यूम का हो गया। और यहाँ पे मैं सिग्नल लाइन जनरेट करूंगा। सिग्नल लाइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9 दिन का एवरेज ले रहा हूँ, 9 डे का मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन का डेटा लिया इनका और इसका एवरेज ले लिया। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? तो वही चीज यहाँ पे किया है हमने। अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस में 20, ये जो एवरेज बन रहा है आपका, ये 20 दिन का एवरेज है। और अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे, जो स्मूथिंग लाइन है, ये मैंने टिक नहीं किया है। अगर मैं टिक कर दूंगा तो ये 9 दिन का इनका इसका एवरेज है। ये 9 दिन का इसका एवरेज है। क्लियर है? तो अब इसका क्रॉस ओवर भी आप देख सकते हो, मोर ऑफ लेस दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर ही है ना। तो आप अगर आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा इन चीजों के बारे में, तो जो आप अगर आप क्रॉस ओवर के बारे में जानते होगे, अगर आप नहीं जानते तो लेट मी जस्ट री इन्फोर्स हियर। तो यहाँ पे जो 20 दिन का मूविंग एवरेज हो जाएगा उसको मैं फास्टर डे मूविंग एवरेज बोलूंगा, उसको मैं फास्ट डे मूविंग एवरेज बोलूंगा। और ये जो सिग्नल लाइन जो बना है, सिग्नल लाइन जो बना है उसको मैं, जो 9 डे का बना है इसको मैं स्लो मूविंग एवरेज बोलूंगा। ठीक है? अगर ये आपका, ये मान लो 5 डे मूविंग एवरेज हो गया और ये आपका स्लो डे मूविंग एवरेज हो गया। मान लो लाल वाला आपका स्लो है और काला वाला मान लो आपका फास्ट है ना। अगर काला वाला लाल वाले को ऊपर से काट के नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल जनरेट होगा। वही काला वाला अगर नीचे से काट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग स्टॉक मार्केट में प्राइसिंग एनालिसिस में भी करते थे। यहाँ पे वॉल्यूम में भी आप चाहो तो कर सकते हो वही चीज को। तो है ना। तो ऑल्दो मैंने उसको हाइड करके रखा था, यहाँ पे जब मैं वॉल्यूम एनालिसिस कर रहा था तो मैंने उसको हाइड करके रखा, तो उतना यहाँ पे उतना सेंस नहीं बनता उसका। आप उसको इग्नोर दैट आल्सो, स्मूथिंग लाइन को। 9 दिन का जो स्मूथिंग लाइन है, ये 20 दिन का एवरेज यहाँ मायने रखता है। स्टॉक कभी भी इसके 20 दिन के एवरेज के ऊपर रहे तो देन यू कैन कंसिडर दैट ट्रेड टू बी लेजिटिमेट ट्रेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जैसे अभी यहाँ पे हैवेल्स का देखोगे तो वॉल्यूम बहुत हाई है इसका। ये कलर पे आप मत जाना आगे। डन है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यूज द चैट ऑप्शन एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। गोइंग फर्दर, अब मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात करूंगा। जस्ट गिव मी मूवमेंट, लेट मी हैव ए वाटर।
अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक शॉर्टर डे मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम लेते हैं, एंड देन वी माइनस विथ लॉन्गर डे मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय लॉन्गर डे मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम इनटू 100। सिंपल चीज है ना, परसेंटेज में आप ये वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। तो अभी जो चीज मैंने आपको बताया कि फास्टर डे मूविंग एवरेज होगा और स्लोअर डे मूविंग एवरेज होगा, अगर फास्टर डे मूविंग एवरेज स्लोअर डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। वही अगर फास्टर डे मूविंग एवरेज स्लोअर डे मूविंग एवरेज के नीचे रहा तो निगेटिव सिग्नल है। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, वही चीज की मैं बात किया गई है। तो अगर आप वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात करते हैं, अगर आप वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑसिलेटर में क्या कर रहे हैं हम, अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ तो एक फास्टर डे मूविंग एवरेज होगा, एक फास्टर डे मूविंग एवरेज होगा। तो फास्टर डे मूविंग एवरेज, मान लो मैंने 5 डे का मूविंग एवरेज ले लिया, माइनस स्लोअर डे मूविंग एवरेज होगा, स्लोअर डे मूविंग एवरेज हो गया। स्लोअर डे मूविंग एवरेज मान लो मैंने 10 दिन का ले लिया, 5 डे मूविंग एवरेज माइनस स्लो डे मूविंग एवरेज डिवाइड बाय स्लो डे मूविंग एवरेज, मतलब ये 10 दिन का हो गया, 10 दिन का मूविंग एवरेज इंटू 100 कर दूंगा मैं। इससे मुझे वॉल्यूम ऑसिलेटर का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट टॉक्स अबाउट कि एक बुलिशनेस है ना, एक ट्रेंड बुलिशनेस है। वही अगर वैल्यू निगेटिव है तो दैट टॉक्स अबाउट ए बियरिशनेस। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है पूछ लो। फाइन एवरीवन। तो वॉल्यूम ऑसिलेटर आप हमेशा इसको, वॉल्यूम ऑसिलेटर हो गया या वॉल्यूम हो गया, आप हमेशा इसको प्राइस के साथ चेक करते रहोगे। कोई भी अप ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, यू जस्ट कीप चेकिंग विद द प्राइस। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे वॉल्यूम आपने देख लिया। अभी मैं यहाँ पे जाके इंडिकेटर में अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर लगाता हूँ, अगर यहाँ वॉल्यूम ऑसिलेटर लगाता हूँ तो देन यू कैन सी कि हेवल्स का अभी वॉल्यूम ऑसिलेटर 27.97 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके सेटिंग में 5 दिन और 10 दिन का है। तो 5 दिन का मूविंग एवरेज निकाला वॉल्यूम का, 10 दिन का मूविंग एवरेज निकाला, डिवाइड 5 - 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कर दिया मैंने। क्लियर है? तो यहाँ एक्सेल में अगर आप वही चीज करोगे तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये है आपका वॉल्यूम एनालिसिस, ये है आपका वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर निकालूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर निकालूं तो वॉल्यूम ऑसिलेटर के लिए मैंने क्या किया, मैंने डेट और वॉल्यूम का डेटा ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं उसको पेस्ट करूंगा तो बीच के और भी डेटा आ जाएंगे जिनको मैं हाइड कर सकता हूँ। कंट्रोल 0, वॉल्यूम आ गया मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालूंगा। ठीक है, मैं 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालूंगा। ठीक है, तो 5 दिन का मूविंग एवरेज के लिए क्या किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला यूज किया। क्लियर है, राइट? 5 दिन का मुझे मिल गया एवरेज। 5 दिन का मुझे एवरेज मिल गया। फिर 10 दिन का ले लेता हूँ मैं, 10 दिन का एवरेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक बार 5 दिन और 10 दिन का मिल गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर निकालूंगा, वॉल्यूम ऑसिलेटर। वॉल्यूम ऑसिलेटर के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑसिलेटर के लिए मैं क्या करूंगा, 1 मिनट। वॉल्यूम ऑसिलेटर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 5 दिन का एवरेज माइनस 10 दिन का एवरेज डिवाइड बाई 10 दिन का एवरेज इंटू 100। इस चीज को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है आप लोगों को? हाँ, तो जब भी आप डेटा देखते हैं यहाँ पे, वो वॉल्यूम ऑसिलेटर का डेटा होता है।
यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ। फाइन, तो अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये वैल्यू आपको ये जो मिलता है, तो ये वैल्यू अगर जीरो से ऊपर है तो देन इट टॉक्स अबाउट ए बुलिशनेस, इसका ये बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रही है। क्लियर है आप लोगों को? अगर ये वैल्यू अगर जीरो से नीचे है तो ये बता रही है कि वॉल्यूम गिर रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंपल सा चीज है ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑसिलेटर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव रीडिंग सिग्नल्स ए स्ट्रॉन्ग प्रिवेलिंग ट्रेंड while a negative reading signals a weak trend that can become stagnant or reverse। अगर आपको वॉल्यूम ऑसिलेटर नेगेटिव है तो जो भी ट्रेंड आप देख रहे हैं ना उस पर भरोसा मत कीजिएगा। A volume is above the central line when the fast moving average is above the slow moving average, and the volume is below the central line when the slow moving average is higher than the fast moving average। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट तभी डेवलप होगा जब आपका फास्ट मूविंग एवरेज आपके स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर रहे। फिर दूसरी ऑसिलेटर की बात करूं यहाँ पे, तो अभी तक हमने किनके बारे में बात किया? अभी तक सो फार वी हैव स्पोकन अबाउट वॉल्यूम, आई हैव स्पोकन अबाउट वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम समझ लिया, ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑसिलेटर समझ लिया। ठीक है, अभी ऑन बैलेंस वॉल्यूम मैं आपको बताता हूँ। ऑन बैलेंस वॉल्यूम आई टेल यू इन सम टाइम ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर। नाउ आई टॉक अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर। ये भी मोमेंटम ऑसिलेटर है वॉल्यूम का। जैसे अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑसिलेटर, ये भी वही चीज है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर। इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द टू वॉल्यूम बेस्ड मूविंग एवरेजेस एज द परसेंटेज ऑफ द लार्ज मूविंग एवरेज एज विथ एमएसीडी। जैसे एमएसीडी आप जानते हो, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है ना, वो प्राइस ऑसिलेटर है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं। जो चीज आपने एमएससीडी पढ़ा है यहाँ पे सेम वही चीज करेंगे हम लोग, है ना। और इस चीज को हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर बोलेंगे। 12 दिन का ईएमए लूंगा वॉल्यूम का, माइनस 26 दिन का ईएमए, डिवाइड बाय 26 दिन का ईएमए इंटू 100, उसको मैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर बोल दूंगा। तो यहाँ पे जैसे हमने किया ना कि हमने 5 दिन और 10 दिन लिया, समझ में आ रहा है? 5 दिन माइनस 10 दिन बाई 10 दिन इंटू 100। अभी जो वॉल्यूम ऑसिलेटर निकाला था मैंने, तो वहां पे मैंने 5 दिन और 10 दिन लिया था, ठीक है। और जो वैल्यू आया था उसको मैंने वॉल्यूम ऑसिलेटर बोला। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर में इन्होंने बोला कि आप 12 दिन और 26 दिन लो। ठीक है, अगर मान लो हम लोग 5 दिन और 10 दिन भी लेते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मोर ऑफ लेस यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। यहाँ पे अगर मैं लगा के आपको दिखाऊं, पीवीओ परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर, तो आप देखोगे 12 दिन, 26 दिन और 9 दिन। तो 12 दिन का फास्ट मूविंग एवरेज लिया आपने वॉल्यूम का, और 26 दिन का फास्ट मूविंग एवरेज लिया वॉल्यूम का। इस चीज को आपने बोला परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर, है ना। इस चीज को आपने बोला परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर। आई शो यू हियर, है ना। तो यहाँ पे आपने ये क्लू प्राइस पे है, यही चीज हम वॉल्यूम पे करेंगे। 12 दिन का मैंने एवरेज लिया, 26 दिन का एवरेज लिया, 12 माइनस 26 किया, इसी चीज को मैंने बोला परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर, पीवीओ, है ना। और यही चीज आप एमएसीडी में करते हो, उसको एमएसीडी लाइन बोलते हो। 12 दिन का एवरेज कैसे निकालना आपको पता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला यूज किया, 26 दिन का एवरेज निकाला और 12 माइनस 26 किया, इसको मैं बोला परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर। क्लियर है? फिर सिग्नल लाइन जनरेट करिए। सिग्नल लाइन कैसे जनरेट किया? इस वैल्यू का मैंने 9 दिन का एवरेज कर लिया, ये जो वैल्यू आया परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर का, इसका 9 दिन का मैंने एवरेज कर लिया, इसको मैंने सिग्नल लाइन बोला। क्लियर है? फिर हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? ये जो परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर मिला माइनस ये जो आपका सिग्नल लाइन था, उसका डिफरेंस विल गिव यू द हिस्टोग्राम।
द सेम थिंग यू कैन सी हियर, द सेम थिंग यू कैन सी हियर, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द सेम थिंग, है ना। ये जो ब्लू कलर का लाइन जो दिख रहा है वो आपका पीवीओ है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर है। रेड कलर का लाइन उसका सिग्नल लाइन है, 9 दिन का एवरेज है। अगर ये ब्लू कलर का लाइन रेड कलर लाइन को ऊपर से काट के नीचे आएगा तो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव ट्रेंड, है ना। वही अगर ब्लू वाला लाइन रेड कलर के लाइन को नीचे से काट के ऊपर आएगा देन दे टॉक अबाउट ए पॉजिटिव ट्रेंड। क्लियर आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है, तो आप देखो, तो ये हिस्टोग्राम बन रहा है, ये आपका लाइन बन रहा है। लाइन का थिकनेस आप चाहो तो चेंज कर दो, है ना। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको 5 दिन और 10 दिन भी कर दो। शॉर्टर सिग्नल लाइन जो चेंज करना है आप चेंज कर दो। हिस्टोग्राम का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। कौन सा कलर रखना है आपकी मर्जी है, जो कलर रखना है आप कलर रख दो। सिग्नल लाइन का कलर परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर का कलर, है ना। आपको जैसा चेंज करना है आप उसको चेंज कर दो। क्लियर है आप लोगों को, डन है। फिर अगर मैं यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट ऑन बैलेंस वॉल्यूम हियर, इफ आई टॉक अबाउट ऑन बैलेंस वॉल्यूम हियर, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या करता है, उसके लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम के लिए आपको स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए। क्लियर है। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि डे बाय डे चेंज देखना है। अगर डे बाय डे चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, अप डाउन। आप देखो अगर स्टॉक का प्राइस गिरा है तो नेगेटिव है ना। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो पॉजिटिव है। तो जो भी नेगेटिव है यहाँ पे मैंने उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। तो आप क्या कीजिए, आज के प्राइस को कल के प्राइस से मेजर कीजिए, करेक्ट है ना। ये आप क्या कीजिए, आज के प्राइस को कल के प्राइस से मेजर कीजिए कि आज का क्लोजिंग प्राइस अगर कल के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो +1 कर दीजिए उसको। अगर आपका आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से कम है तो आप उसको -1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको इससे अप और डाउन पता चल जाएगा। क्लियर है। फिर उसको मैंने क्या किया, फिर मैंने लिख दिया पॉजिटिव और निगेटिव, मैंने लिख दिया पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब ये +1 होगा। नेगेटिव कब होगा, जब -1 होगा। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम पे ध्यान दो तो इसी वॉल्यूम को मैंने -1 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि प्राइस आज का कल से कम है। वही जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा। क्लियर है ना। यहाँ इसको पॉजिटिव निगेटिव के लिए आप क्लोजिंग प्राइस को देखिए। तो जब भी नेगेटिव है यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम मैंने नेगेटिव कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लिया। फिर मैंने उसका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ले लिया, मैंने आज का वॉल्यूम ले लिया, है ना। प्लस हाँ, मैंने वॉल्यूम लिया। आप देखो समझो बात को, मैंने क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम क्या है मैंने लिया, ठीक है। फिर कल का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब आज का वॉल्यूम क्या होगा, कल का वॉल्यूम जो था प्लस है आपका आपका पॉजिटिव या निगेटिव वॉल्यूम। अगर प्राइस बढ़ा है तो पॉजिटिव वॉल्यूम, प्राइस गिरा है तो नेगेटिव वैल्यू। तो कल का वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम आज का वॉल्यूम, है ना। तो आप ऐड तब करोगे जब क्लोजिंग प्राइस बढ़ा है, माइनस कब करोगे जब आपका क्लोजिंग प्राइस गिरा है। क्लियर है आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये हो गया ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम अगर आपका राइजिंग है तो यू कैन थिंक दैट कि या whatever is happening the price is supporting that momentum, OBB डालो, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। क्लियर है। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम हैवल्स का गिरा था, है ना। जब भी आपका क्लोजिंग प्राइस को ये टोटली एक्यूमुलेट करता है, क्लोजिंग प्राइस और वॉल्यूम के एडजस्टमेंट को देखता है, तो उससे आपको एक 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 क्लैरिटी मिलती है कि प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा चल रहा है ना। वॉल्यूम ऑसिलेटर भी आपको यही चीज बताता है। वॉल्यूम ऑसिलेटर में हम प्राइस एक्यूमुलेट अकाउंट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे हम क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आज का
वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करते हैं। क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है? तो ये सब आपके ऑसिलेटर्स है। ऑसिलेटर्स वो होते हैं जो चार्ट के नीचे लगते हैं, और ये सब ऑसिलेटर्स है आपके। ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपका ऑसिलेटर हो गया। फिर एक दूसरा एक इंडिकेटर आप देख सकते हो, जिसको हम लोग वैप बोलते हैं। वैप, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, है ना। आपका स्टॉक जो है वो आपके वैप के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक वैप के नीचे ट्रेड हो रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ नेगेटिव सेंटीमेंट, है ना। तो आप वैप को यूज कर सकते हो, है ना, कि आपका स्टॉक जो है आपके वैप के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। तो वैप आपके लिए काइंड ऑफ सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, या स्टॉप लॉस जैसा काम कर सकता है। मान लो अगर आप हेवेल्स में अभी ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हो, तो काइंड ऑफ 1507 या 1508 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वही अगर आप रिवर्स ट्रेड लेते हो, शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो वो भी अगेन आपके लिए स्टॉप लॉस जैसा काम करेगा। तो एनी टाइम आपका स्टॉक आपके वैप के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, अगर स्टॉक आपका वैप को काट के ऊपर जा रहा है, देन स्टॉक्स अबाउट ए बाइंग ट्रेंड, बाइंग सिनेरियो की बात कर रहा है। यहाँ पे आप ट्रेड के अंदर घुस सकते थे, और जैसे ही अगर स्टॉक दोबारा वैप को टच करने आए, इट्स अ टाइम यू शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। डन है? क्लियर है आप लोगों को? आप चाहो तो वैप के ऊपर बॉलिंजर बैंड लगा दो। तो कब इससे बाहर निकलना है उसके लिए आप बॉलिंजर बैंड देख लो। बॉलिंजर बैंड का अपर एंड जैसे टच करेगा, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो आप यहाँ पे लगभग अगर आप एंट्री बनाते, यहाँ पे कहीं पे अगर आप एंट्री लेते, तो आप यहाँ पे होते होते आप निकल जाते स्टॉक से। क्लियर है? तो बॉलिंजर बैंड अभी मैं बात नहीं करना चाहता बॉलिंजर बैंड के लिए। वहां पे हम लोग कुछ नहीं करते, 20 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं, फिर स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वोलेटिलिटी को मेजर करता है। तो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन वो आपका अपर बैंड हो जाता है, और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका लोअर बैंड हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यूज द कमेंट ऑप्शन, डू लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट है तो। फाइन है, आगे बढ़े हम लोग। अगर मैं वैप की बात करूं, तो वैप को बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो। वैप को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस चाहिए, लोएस्ट प्राइस चाहिए, क्लोजिंग प्राइस चाहिए। हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग का अगर आप एवरेज निकाल दोगे, तो उसको टिपिकल प्राइस बोलते हैं। ठीक है। तो ये टिपिकल प्राइस को हम लोग इवन एमएफआई में भी यूज करेंगे, मनी फ्लो इंडेक्स में भी यूज करेंगे। तो हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग का आप एवरेज निकाल दो, उसको टिपिकल प्राइस बोलेंगे। फिर उस टिपिकल प्राइस को वॉल्यूम से इंटू कर दो। तो अगर मैं उस टिपिकल प्राइस को वॉल्यूम से इंटू किया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। टिपिकल प्राइस का मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है। तो आप क्या करो, एवरेज निकाल दीजिए हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग का। हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग का आप एवरेज निकाल दीजिए, उसको टिपिकल प्राइस बोलिए। ठीक है। टिपिकल प्राइस आपका आ गया, तो आप क्या कीजिए, टिपिकल प्राइस को उसके वॉल्यूम से इंटू कर दीजिए। क्लियर है? टिपिकल प्राइस को आपने वॉल्यूम से इंटू किया। अब क्या कीजिए, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लीजिए, है ना। टिपिकल प्राइस इंटू वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव डेटा लीजिए, कल का डेटा प्लस आज का डेटा। टिपिकल प्राइस वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव डेटा लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव डेटा लीजिए। वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम, कल का वॉल्यूम हो गया। फिर कल का वॉल्यूम प्लस आज का वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव आपको समझ में आता हो क्या होता है। फिर आप एक बार आपने टिपिकल टिपिकल प्राइस इंटू वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव डेटा लिया, वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव डेटा लिया, फिर वैप आपका हो जाएगा क्यूमुलेटिव ऑफ टिपिकल प्राइस इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर आप ये निकालोगे, तो आपको स्टॉक का वैप निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? तो वैप का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैप? दैट इज बेसिकली क्यूमुलेटिव ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम, टिपिकल प्राइस इनटू वॉल्यूम का क्यूमुलेटिव वैल्यू डिवाइड बाय द क्यूमुलेटिव ऑफ वॉल्यूम, दैट विल गिव यू द वैल्यू। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग।
तो मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम बता दिया, परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर बता दिया, वैब बता दिया। अब नाउ विल टॉक अबाउट मनी फ्लो इंडेक्स। तो मनी फ्लो इंडेक्स की बात करूं तो मनी फ्लो इंडेक्स के लिए आपको पता है कि हाई लो क्लोज का आपने एवरेज निकाला तो उसको टिपिकल प्राइस बोलते हैं। फिर आप क्या करो, आप देखो टिपिकल प्राइस को, देखो टिपिकल प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया, है ना। जब भी टिपिकल प्राइस ऊपर गया तो वो हो गया अप, है ना। टिपिकल प्राइस नीचे गया, कल के मुकाबले आज का टिपिकल प्राइस देखिए, अगर वो नीचे गया तो ये हो गया डाउन, अगर ऊपर गया तो अप। क्लियर है। फिर आप क्या कीजिए, आप टिपिकल प्राइस इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, जो चीज हमने वैप में भी किया था। इसको यहाँ पे बोला गया रॉ मनी फ्लो। टिपिकल प्राइस इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, उसको बोला गया गया रॉ मनी फ्लो। ये रॉ मनी फ्लो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आज का टिपिकल प्राइस कल के टिपिकल प्राइस से ज्यादा था, तो वो रॉ मनी फ्लो हो गया पॉजिटिव। वही अगर आज का टिपिकल प्राइस कल के टिपिकल प्राइस से कम था, तो वो वॉल्यूम हो गया आपका निगेटिव, वो रॉ मनी फ्लो हो गया आपका निगेटिव। तो आप क्या करो, पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो लो, निगेटिव रॉ मनी फ्लो लो। फिर अगर आप एमएफआई लगाओगे स्टॉक के ऊपर, अगर आप एमएफआई लगाते हो, मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप लगाते हो, तो 14 डेज का मनी फ्लो इंडेक्स लगता है ना। ये 14 डेज का मनी फ्लो इंडेक्स लगता है। तो आप क्या करोगे, जो आपका पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो आया था उसका 14 डेज का एवरेज लीजिए, जो नेगेटिव रॉ मनी फ्लो आया था उसको 14 डेज का एवरेज लीजिए। क्लियर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इन केस इफ यू मिस द ट्रेन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको, हम यहाँ क्या करते हैं, हम हमको क्या क्या चाहिए, हमको हाईएस्ट प्राइस चाहिए, हमको हाईएस्ट प्राइस चाहिए, हमको हाईएस्ट प्राइस चाहिए, है ना। हमको लोएस्ट प्राइस चाहिए, हमको लोएस्ट प्राइस चाहिए, हमको क्लोजिंग प्राइस चाहिए। तो हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग का अगर आप एवरेज ले लेते हो, अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, अगर आप इसका एवरेज निकालते हो तो इसके एवरेज को बोलते हैं टिपिकल प्राइस। इसके एवरेज को बोलते हैं टिपिकल प्राइस, है ना। ये जो टिपिकल प्राइस आपका आया, इस टिपिकल प्राइस को वॉल्यूम से आप इंटू कर दो, इस टिपिकल प्राइस को आप वॉल्यूम से इंटू कर दो। अगर आप इसको वॉल्यूम से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा रॉ मनी फ्लो। रॉ मनी फ्लो, इसको बोला रॉ मनी फ्लो। तो अब ये रॉ मनी फ्लो आपका दो हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो, या तो निगेटिव रॉ मनी फ्लो, या ये तो निगेटिव रॉ मनी फ्लो। पॉजिटिव हो सकता है या ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, ये रॉ पॉजिटिव कब होगा, ये रॉ मनी फ्लो पॉजिटिव कब होगा, अगर आज का टिपिकल प्राइस, इफ दैट इज मोर देन यस्टरडे टिपिकल प्राइस, टुडे टिपिकल प्राइस इज मोर देन यस्टरडे टिपिकल प्राइस, तो ये पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो होगा। वही अगर आज का टिपिकल प्राइस इज लेस देन द यस्टरडे टिपिकल प्राइस, इफ आज का टिपिकल प्राइस इज लेस देन द यस्टरडे टिपिकल प्राइस, तो देन इट वुड बी नेगेटिव रॉ मनी फ्लो। ठीक है। तो आप क्या करो 14 डेज का पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो का एवरेज ले लो या सम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 14 डेज का नेगेटिव रॉ मनी फ्लो का सम या एवरेज ले लो। ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो आपको आपको एक कुछ भी रेशियो मिल जाएगा, मनी फ्लो रेशियो मिल जाएगा, है ना। फिर आप क्या करो, आप एम में एक बार रेशियो मिल गया तो आप मनी फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दो, 100 - 100 डिवाइड बाई 1 प्लस मनी फ्लो रेशियो। ये करोगे तो आपको एमएफआई का वैल्यू मिल जाएगा 0 से 100 के बीच में। तो अगर ये वैल्यू 20 से कम है देन यू शुड बाई द स्टॉक। वही अगर ये वैल्यू 80 से ज्यादा है देन इट्स अ टाइम दैट यू शुड सेल द स्टॉक। तो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव और निगेटिव रॉ मनी फ्लो मिल गया मुझे, तो once I got this positive and negative raw money flow,
देन आई टेक द एवरेज ऑफ दिस 14 डेज का मैं एवरेज निकाल दूंगा। ठीक है, फिर मैं मनी फ्लो रेशियो निकाला विच इज नथिंग बट एवरेज पॉजिटिव रॉ मनी फ्लो डिवाइड बाय एवरेज नेगेटिव रॉ मनी फ्लो। उससे मुझे मनी फ्लो रेशियो मिल गया। फिर इस मनी फ्लो रेशियो को आई पुट देन इन द फॉर्मूला कॉल 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस मनी फ्लो रेशियो। This will give me a value between 0 to 100. If this value is more than 100, sorry, if this value is more than 80, then the stock is overbought. You should not get into this stock. The right time is when the stock is trading below 20 और somewhere close to 20. क्लियर है? तो आप मनी फ्लो इंडेक्स भी आपको समझ में आ गया। क्लियर है? नाउ गोइंग फर्दर we'll talk about accumulation distribution। तो accumulation distribution and then next is check in money flow। तो ये दोनों more or less एक जैसे ही हैं। तो इन दोनों के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको फिर स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस चाहिए, लोएस्ट प्राइस चाहिए, क्लोजिंग प्राइस चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, वी नीड हाईएस्ट, लोएस्ट, क्लोजिंग एंड वॉल्यूम। क्लियर एवरीवन? जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। So the same data what you had for MFI, the same data you will take here also. The same data you will take here also. The high, low, close, and volume. Fine. Fine. Then what you will do? And then what you will do? What you will do? You will find money flow or multiplier. Money flow multiplier क्या है? For that you are using a formula called close. Let me just copy this. You are using a formula here. For that money flow multiplier, you are using a formula for that. What is the formula? The formula is close minus low, close minus low। पहले आप close minus low निकाल लो, close minus low। फिर आप निकालो high minus close, high minus close। फिर आप निकालो high minus low। फिर आप निकालो high minus low। फिर आप निकालो मनी फ्लो मल्टीप्लायर। तो आप लीजिए क्लोज माइनस लो, क्लोज माइनस लो। फिर आप लो हाई माइनस क्लोज, हाई माइनस क्लोज। फिर आप लो हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। ठीक है, फिर आप निकालो मनी फ्लो मल्टीप्लायर। मनी फ्लो मल्टीप्लायर क्या है? क्लोज, क्लोज माइनस लो माइनस हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाय हाई माइनस लो। जैसे क्लोज माइनस लो माइनस हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाय हाई माइनस क्लोज। तो ये हो गया आपका मनी फ्लो मल्टीप्लायर। एक बार आपने कर दिया, you just need to just double click, everything will be done। this you called as the money flow multiplier। एक बार आपको मनी फ्लो मल्टीप्लायर आ गया, once you got this money flow multiplier, then find money flow volume, which is money flow multiplier into volume। so then find money flow volume, money flow volume। उसके लिए आप क्या करो, मनी फ्लो मल्टीप्लायर को उसके वॉल्यूम से इंटू कर दीजिए। तो आपको मनी फ्लो वॉल्यूम मिल गया। once you get the money flow volume, then you find accumulation distribution line। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस डे, प्रीवियस का एडीएल प्लस करंट पीरियड मनी फ्लो वॉल्यूम। प्रीवियस एडीएल मतलब
कल का एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन प्लस आज का लाइन। तो उसके लिए है ना, एक बार आपका ये निकल गया, मल्टीप्लाई निकल गया, फिर मनी फ्लो उसको आपने इंटू कर दिया। क्लियर है? फिर आपका ये लाइन हो गया, मतलब आज का जो जो भी वैल्यू होगा। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, बस ऐड करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करते जाइए, आपको वैल्यू मिलता जाएगा। क्लियर है? फिर दिस प्लस दिस, आप इनको ऐड करते जाइए, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो अगर इफ यू वांट टू एनालाइज द स्टॉक, आप डेट ले लीजिए। यहाँ पे आपने डेट ले लिया। फिर आप एडीएल लाइन ले लीजिए। फिर चाहिए तो आप उनका ग्राफ बना दीजिए। लाइन ग्राफ बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं हैवेल्स का कैसा जा रहा है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? डन है? समझ में आया आप लोगों को? तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि प्राइस और वॉल्यूम के साथ क्या सस्टेनेबिलिटी चल रही है। तो यहाँ पे आपने, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एवरेज के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप क्लोज माइनस लो ले रहे हो, फिर हाई माइनस क्लोज कर रहे हो। तो अगर आप एक कैंडल देखते हो, अगर आप एक कैंडल देखते हो, ग्रीन कलर का कैंडल है, ऐसा कुछ है, तो ये हाई है, ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका लोएस्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लिया क्लोजिंग माइनस लोएस्ट लिया, क्लोजिंग माइनस लोएस्ट लिया, उसको आपने माइनस किया हाईएस्ट माइनस क्लोजिंग से। है ना? तो ये जो वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू आपका आया, इस वैल्यू को आपने इससे माइनस किया, डिवाइड बाई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। है ना? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, आप समझो, अगर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट टॉकिंग अबाउट कि भैया एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप हो रहा है, मतलब आई यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर एवरेज। क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फिर आपने उस चीज को अपने वॉल्यूम से भी इंटू कर दिया। है ना? तो फिर वॉल्यूम का भी अकाउंटेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे आपने हाईएस्ट प्राइस भी लिया, लोएस्ट प्राइस भी लिया, आपने क्लोजिंग प्राइस भी लिया, और आपने वॉल्यूम भी लिया। तो उस चीज को आपने वॉल्यूम से भी इंटू कर दिया, टू 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 कंफर्म दैट ट्रेंड, कि जो ट्रेंड बन रहा है वो सही में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है? आप लोग की समझ में आ गया? लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। फाइन। तो फिर गोइंग फर्दर, जो लास्ट थिंग जो हमको बात करनी है, दैट इज चेक इन मनी फ्लो। तो चेक इन मनी फ्लो में भी हाई लो क्लोज लिया, मनी फ्लो मल्टीप्लाई निकाला, वॉल्यूम निकाला, फिर मनी फ्लो वॉल्यूम भी निकाला। जो जो चीज हमने यहाँ की थी, सेम चीज विल डू हियर आल्सो, सेम चीज वॉट एवर वी हैव डन हियर। ना, चेक इन मनी फ्लो में सब चीज सेम करेंगे आप।
यहाँ तक अब सब चीजें सेम करेंगे। क्लियर है। बस लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको 20 डे का सम ऑफ 20 डे मूविंग मनी फ्लो वॉल्यूम डिवाइड बाय 20 डे वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम करना है। तो आपको चेक इन मनी फ्लो में बस यहाँ पे 20 डेज, यहाँ पे 20 डेज पीरियड लेंगे हम लोग। चेक इन मनी फ्लो के लिए आप क्या करोगे, 20 डेज का डेटा लीजिए, 20 डेज का डेटा लीजिए, सम ऑफ समथिंग हैपनिंग, leave it, some issues are happening with my system. Anyway, for the time being, what you need to understand here in check-in money flow index, है ना, आपको कुछ नहीं करना, सेम चीज आपको करना है, आपको मनी फ्लो मल्टीप्लायर निकालोगे, है ना। उसके लिए आप क्या करोगे, क्लोज माइनस लो माइनस हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाई हाई माइनस लो करोगे, आपको मनी फ्लो मल्टीप्लायर मिल जाएगा। मनी फ्लो मल्टीप्लायर को आप वॉल्यूम से इंटू करोगे तो आपको मनी फ्लो वॉल्यूम मिल जाएगा। एक बार आपको मनी फ्लो वॉल्यूम मिल गया तो आप क्या कीजिए, सम ऑफ 20 दिन का मनी फ्लो वॉल्यूम का सम कीजिए डिवाइड बाई द सम ऑफ वॉल्यूम कीजिए। तो उससे आपको चेक इन मनी फ्लो इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या ये आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं चेक इन मनी फ्लो लगाऊं तो या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या ये नेगेटिव मिलेगा आपको, है ना। तो आप ये समझो कि अगर ये पॉजिटिव है देन यू शुड गेट इनटू द ट्रेड, अगर ये नेगेटिव है देन यू कैन टेक शॉर्ट पोजीशन और यू कैन टेक पुट ऑप्शन ऑन द स्टॉक और एनी अदर अंडरलाइंग एसेट। ये जीरो के ऊपर होना चाहिए आपका, है ना, ये आपका जीरो के ऊपर होना चाहिए। अगर ये जीरो के ऊपर है देन डेफिनेटली यू शुड गेट इनटू द ट्रेड। क्लियर है आप लोग। अगर वही अगर 0.25 के ऊपर चला गया देन आपको ये समझना है कि बहुत ऊपर चला गया है ना, तो देन यू शुड बी कॉशियस अबाउट दैट पार्ट। वही अगर -0.25 के नीचे चला गया मतलब अब आप इससे बाहर निकल जाइए। अगर आपने पुट ऑप्शन लेके रखा या अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है तो अब ट्रेंड रिवर्स होने का चांस है। तो आप याद रखिएगा, चेक इन मनी फ्लो जो आपको एक वैल्यू देगा -1 से +1 के बीच में, अगर जीरो के ऊपर ये वैल्यू है तो देन इट टॉक्स अबाउट पॉजिटिवनेस ऑन द अंडरलाइंग एसेट। अगर यही वैल्यू निगेटिव है देन इट टॉक्स अबाउट निगेटिवनेस ऑन द अंडरलाइंग एसेट। अगर यही वैल्यू अगर 0.05 या जीरो के ऊपर है देन यू कैन गेट इनटू द ट्रेड, है ना। मैक्सिमम आप रहना 0.25 तक। क्लियर है। और जहां 0.25 के ऊपर चला गया देन यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट। आपको बाई करना होगा या आपको कॉल लेना होगा तो आप कब लोगे, जब जीरो या 0.05 के ऊपर हो। और कहाँ तक रखोगे आप, 0.25 तक रखोगे। वैसे ही रिवर्स अगर आपको पुट लेना होगा तो आप पुट कब लोगे, जब वो -0.05 से नीचे चला जाए, टिल -0.25 तक। ठीक है। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, अगर इफ आई टॉक अबाउट एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इट गेव यू अ लाइन। और ये लाइन देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो करके, है ना, आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती इस लाइन को देख के। तो इससे अच्छा यू शुड फॉलो चेक इन मनी फ्लो इंडेक्स। क्लियर है आप लोग।
तो आई बिलीव आई गेव यू द क्लैरिटी कि जब भी आप वॉल्यूम एनालिसिस करो तो आप किन पहलुओं को देख के यू कैन डू वॉल्यूम एनालिसिस। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सही करने के लिए बस उस वो सिर्फ वैल्यू को ऐड करने के बजाय, क्यूमुलेटिव निकालने के बजाय हमने क्या किया, चेक इन मनी फ्लो की इंडेक्स की वैल्यू ली। दिस विल गिव यू अ वैल्यू between -1 to +1. ठीक है, when you will buy the stock, when you will buy the underlying, or when you will take long on underlying, अगर ये वैल्यू, if this value is more than 0.05, till कब तक, till 0.25 तक, जब तक ये वैल्यू 0.05 से लेकर 0.25 तक रहे तब तक आपको होल्ड करना है ना। वही when you will take short on underline, when you will take short on the underline, अगर ये वैल्यू -0.05 से नीचे चला जाए, टिल कब तक आप होल्ड करोगे, टिल दैट इट वेंट टिल -0.25। क्लियर है आप लोग? ओके गाइज, आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग।